कोर्ट का फैसला सामने आया है। मामले में दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त किया गया है। पीड़िता की याचिका सुनवाई योग्य है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषियों की रिहाई का आदेश निरस्त है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी दोषियों को जेल भेजने का आदेश दिया है। 2 हफ्ते के भीतर आरोपियों को सरेंडर करना होगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, हम इसका स्वागत करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्डर है। इसमें जो 2-3 बातें स्पष्ट आती है। पहले बात ये है कि गुजरात गवर्नमेंट में जिस प्रकार इस पिटिशन का समर्थन किया और उसकी पैरवी की, ये होम मिनिस्ट्री ने भी इसका पूरा समर्थन दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और गुजरात गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट की इन टिप्पणियों की रोशनी में दोनों दोषी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस प्रकार के बर्बर अपराध के दोषी, जो दोषी पाए गए हैं, उनका जगह केवल जेल में है। और जितने जल्दी इनको वापस जेल भेजा जाए, उतने ही फिर महिलाओं की इज्जत और महिलाओं के अधिकारों का रक्षा होगा। तो बिल्किस केस के टाइमलाइन बता दें, 2023 सीबीआई जांच के आदेश दिए गए थे इस मामले में। जनवरी 2008 में 13 आरोपी दोषी पाए गए, जहां 2016 में 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीं 2017 में हाईकोर्ट ने उम्र कैद बरकरार रखी। 15 अगस्त 2022 में 11 आरोपी रिहा कर दिए गए। 8 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई रद्द की। 3 मार्च 2002 अहमदाबाद में गैंगरेप की बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। वहीं बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलट दिया है। तो दोषियों के लिए तो देखिए, ये देख सकते हैं हम, 2017 में हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी। 15 अगस्त 2022 11 आरोपी रिहा कर दिए गए थे। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तमाम बातें कही है इसको लेकर। तो अपराध रोकने के लिए सजा दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। दोषियों को रिहाई का आदेश निरस्त किया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पीड़िता की तकलीफ का एहसास हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के फैसले को पलट दिया है। तो गुजरात सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था और सभी दोषियों को रिहा कर दिया गया था। वहीं अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला दिया। और इस खबर पर दिल्ली से संवाददाता स्वाति हमसे जुड़ चुकी हैं। स्वाति, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का फैसला पलटा है। क्या कुछ टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दिया है बिल्किस बानो केस में और गुजरात सरकार ने जो फैसला सुनाया था, जिसमें 11 दोषियों को रिहाई कर दिया गया था गुजरात कोर्ट की तरफ से, उसको सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, जो फैसला सुनाया है, उसमें गुजरात कोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया गया है। यानी जो दोषी बाहर आए थे बिल्किस बानो केस में, उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि महाराष्ट्र को ये फैसले देने का अधिकार है। गुजरात राज्य सक्षम नहीं है, क्योंकि ट्रायल महाराष्ट्र में किया गया था। तो ऐसे में महाराष्ट्र फैसला सुना सकता है या सजा कम कर सकता है बिल्किस बानो केस में। लेकिन गुजरात कोर्ट की तरफ से जिस तरह से फैसला सुनाया गया है, 11 दोषियों को रिहा किया गया। इस वक्त जो बिल्किस बानो की अगर हम केस की बात करते हैं, तो जो दोषी आरोपी है वो इस वक्त बाहर थे, क्योंकि गुजरात कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया था जिसमें दोषियों को रिहाई किया गया था। उसी
फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। अब जो दोषी बिल्किस बानो केस में है उन्हें वापस जेल जाना पड़ेगा और ये टिप्पणी भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है कि जो आरोपी है उनको, क्योंकि ट्रायल पूरी तरह से महाराष्ट्र में किया गया था और ये कहा गया है कि फैसले का अधिकार जो है वो गुजरात के पास नहीं है, महाराष्ट्र के पास है। ये टिप्पणी जो है वो आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो स्वाति, क्या कोई डेडलाइन भी जारी की गई है कि इन आरोपियों को कब तक जेल भेजा जाए? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इसको लेकर? देखिए 2 हफ्ते के अंदर जो है वो सरेंडर करना होगा अपराधियों को, ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि इस वक्त जब गुजरात कोर्ट ने फैसला दिया था तो जो रिहा 11 दोषी हुए थे बिल्किस बानो केस में वो बाहर थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2 हफ्ते के अंदर जो आरोपी है, वो जो पूरे मामले में दोषी है, वो सरेंडर करे। और फिर से कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरोपी अब जेल जाएंगे, क्योंकि 11 दिनों तक सुप्रीम कोर्ट में लंबी सुनवाई इस पूरे मामले में चली थी। अक्टूबर का महीना था जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा था और आज का दिन था, क्योंकि बिल्किस बानो की बात करते हैं तो लगातार सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थी। अलग अलग मामले को लेकर याचिका सुप्रीम कोर्ट में बिल्किस बानो की तरफ से दाखिल किया गया था और आज जब फैसले का वक्त था तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गुजरात चूंकि सक्षम राज्य इस पूरे मामले में नहीं है, इस केस को लेकर खास तौर पर, क्योंकि महाराष्ट्र में लंबे समय तक बिल्किस बानो केस में ट्रायल किया गया था, तो महाराष्ट्र सक्षम है इस पूरे मामले में कि अगर अपराधियों की सजा को कम किया जाए तो वो महाराष्ट्र कर सकता है, गुजरात नहीं, ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और जब फैसला सुनाया गया तो इसमें कहा गया कि गुजरात कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको रद्द किया गया है, यानी जो अब अपराधी हैं, जो दोषी हैं, वो 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करेंगे। जी धन्यवाद स्वाति, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो देखिए, बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है, वहीं आरोपियों के लिए ये बड़ा झटका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं।